हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पहला पेपर जो कि कल होने वाले है, हिंदी का पेपर, तो उसका हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन भी देंगे। शायद तक ये क्वेश्चन कल परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो आप इनको हल्के में ना लें और इन क्वेश्चन को अवश्य पढ़कर जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए, सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो इसका आंसर होगा तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। आएगा ग ऑप्शन, क्या आएगा? तेज गति से आता बाढ़ का पानी। इसके बाद सेकंड है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास आएगा? सब जानते हैं, द्वंद्व समास, यानी कि ख वाला ऑप्शन। क्या आएगा? ख वाला ऑप्शन। अब इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो आप सभी ने देखा है कि जब हम कुत्ते को मारते हैं तो भौंकता, मतलब उसको गुस्सा आता है। बैल को मारते हैं तो बैल भी मारने के लिए आता है। गाय को मारते तो कभी कभी गाय भी मारने के लिए। तो बचा कौन? गधा। गधे को कितना मारो बेचारा, कभी मारने के लिए नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा? गधा। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार। ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? तो आ जाएगा इसका आंसर सुमित्रानंदन पंत। पांचवा है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? कहाँ? ब्रजभूमि में। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला है मेरे संग की औरतें की लेखिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग, मतलब पहला वाला। क्या जाएगा? मृदुला गर्ग। ठीक है। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो देखो, वाक्य मेन तो दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के। तो यहाँ क्या पूछा है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, ठीक है। जूता से हमेशा कीमती रही, क्या कीमती रही? टोपी। तो इसका आंसर आ जाएगा टोपी। छंद के प्रकार होते हैं। छंद देखो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। महाकाव्यों में जीवन का चित्रण होता है, समग्र जीवन का, ठीक है। बड़े घन बन ठन के संवर के। तो मानवीय गण अलंकार का एग्जाम्पल है, तो उसमें एग्जाम्पल में क्या होता है? मेघ आए बड़े बन ठन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ। अब इसके बाद है सत्य असत्य। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो इसका हमें आंसर अभी फिक्स नहीं है, तो आप यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लेख पर ही चलती थी। तो इसका आंसर आएगा असत्य, क्योंकि वो हमेशा लेख से हटकर चलती थी। रात दिन में तत्पुरुष समास है, ये भी असत्य, क्योंकि कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास। हरिशंकर परसोई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सत्य। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, सत्य आएगा, ठीक है। जहां पर मिलने का वहां पर क्या होता है? संयोग, और जहां पर बिछड़ने का वहां पर वियोग। माखन लाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार ये हमारे सत्य सत्य कंप्लीट। अब इसके बाद आता है सही जोड़ी, ठीक है। इस जल प्रलय में, तो इसके जो रचयिता है कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। इसकी जो रचयिता थे फणीश्वर नाथ रेणु। मात्र ही भर, ये कौन शब्द है? निपात शब्द, जो वाक्य में अधिक बल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये कौन थे? हमारे 5वें प्रधानमंत्री। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? पूर्व प्रधानमंत्री, घ वाला ऑप्शन। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लमही गांव में। इसका आंसर हो जाएगा लमही। श्रृंगार रस सब जानते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। लहल पालक, तो इसका जाएगा मामा धनिया, ठीक है। इस प्रकार हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट।
अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? तो अभी हमने इससे जुड़ी में देखा है, क्या आएगा इसका आंसर? इस जल प्रलय में, इसका जो आंसर आ जाएगा इस जल प्रलय में। ठीक है। अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अंधकार का तद्भव शब्द होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। ठीक है। इसके बाद तारे गिनने का क्या अर्थ है? बेचैन रहना या नींद ना आना। बेचैन रहना, या एक और क्या लिख सकते हो? नींद ना आना। नींद ना आना। नींद ना आना। ठीक है। इसके बाद पांचवा है, चौथा है, सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या? तो इसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। ठीक है। अब इसके बाद दो वचन में कितनी मात्रा होती है? कंफर्म सबको आती है 24। और पांचवा जो है क्या है? छठा लास्ट, रसकान किसके भक्त थे? तो रसकान तो भक्त थे श्री कृष्ण के। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रश्न 6 से लगाकर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो इनके इनके आंसर आपके पास अवश्य होंगे, क्योंकि यदि इनका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस।